ये डरावनी कहानी हमारी प्यारी सब्सक्राइबर लुधियाना पंजाब से कुलविंदर कौर जी सुन रही हैं। आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रोजाना मेरे चैनल पर कहानी सुनती हैं और हमारा हौसला बढ़ाती हैं। स्वागत है दोस्तों, डर की उस दुनिया में जहां हर सन्नाटा चीख उठता है। कल्पना कीजिए, एक सुनसान हाईवे, रात के 11 बजे और धुंध की चादर जो हर बात छुपाए हुए है। एक पुराना ढाबा, नीम का पेड़ सरसराता हुआ और दीवारों पर अंधेरे की परछाइयां नाच रही हैं। अब्दुल गाजी, अल्लाह का बंदा, और उसका साथी रशीद, कुरान की आयतों में सुकून ढूंढने वाला। पर आज उनकी आस्था का सामना होगा उस चुड़ैल से। सफेद साड़ी, लाल आंखें और एक मुस्कान जो खून जमा दे। ले चलेंगे आपको डर की दुनिया में। सुनिए ये बीती कहानी, जहां हर मोड़ पर सच्चाई और वहम की सीमा मिट जाती है। क्या अब्दुल और रशीद बच पाएंगे या उनकी रूहें भी भूतिया बस्ती का हिस्सा बन जाएंगी? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब रास्ता बस डर ही कहता है। अब्दुल गाजी, सीतापुर का एक नेक दिल मुसलमान ट्रक ड्राइवर, अपने पुराने टाटा ट्रक में माल लादकर बंगाल की ओर निकला था। उसका साथी था रशीद, उसका कंडक्टर, जो उम्र में छोटा लेकिन आस्था में अब्दुल का हमसफर था। दोनों 5 वक्त की नमाज पढ़ते और अब्दुल का ट्रक हमेशा कुरान की तिलावत से गूंजता। डैशबोर्ड पर रखी कुरान उसकी ताकत थी और हर सफर में वो आयत एक करमा पढ़कर अल्लाह से हिफाजत मांगता। रशीद, अल्लाह पर भरोसा रख, कोई मुसीबत हमें छू नहीं सकती, अब्दुल ने हंसते हुए कहा जब वे बंगाल के बॉर्डर के पास पहुंचे। रात गहरा रही थी और सड़क पर धुंध की चादर बिछने लगी थी। दूर एक छोटा सा गांव दिखा जहां से हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। रशीद ने कहा, भाई, रात के 11 बज गए, चलो उस ढाबे पर रुककर खाना खा लें। अब्दुल ने सहमति में सिर हिलाया और ट्रक को ढाबे की ओर मोड़ लिया। ढाबा पुराना था, लकड़ी की टूटी बेंचें, दीवारों पर कालिख और बाहर एक पुराना नीम का पेड़। कुछ और ट्रक ड्राइवर वहां बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। अब्दुल और रशीद ने रोटी और दाल मंगाई और खाने लगे। तभी अब्दुल की नजर ढाबे के कोने पर पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले और चेहरा ऐसा जैसे छाया हो। उसकी आंखें लाल थीं और मुस्कान में कुछ ऐसा था कि अब्दुल का दिल धड़कने लगा। उसने रशीद की ओर देखा। रशीद, वो औरत कौन है? रशीद ने मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। कौन सी औरत भाई? वहां तो कोई नहीं। अब्दुल ने फिर देखा, लेकिन औरत गायब हो चुकी थी। उसका माथा पसीने से भीग गया और रूह में एक अजीब सा डर समा गया। ढाबे वाले ने उनकी प्लेट रखी और अब्दुल की हालत देखकर पूछा, क्या हुआ साहब, चेहरा सफेद क्यों पड़ गया? अब्दुल ने कांपते स्वर में बताया, वो औरत कोने में। ढाबे वाला गंभीर हो गया और बोला, बेटा, तुमने उसे देख लिया, वो इस हाईवे की चुड़ैल है। अब्दुल और रशीद एक दूसरे को देखने लगे। ढाबे वाले ने अपनी कहानी शुरू की और माहौल में सन्नाटा छा गया। अब्दुल गाजी और रशीद उस पुराने ढाबे की लकड़ी की बेंच पर बैठे थे, जहां हल्की रोशनी में दीवारों पर कालिख की परछाइयां नाच रही थीं। ढाबे के बाहर नीम का पेड़ हवा में हिल रहा था और उसकी पत्तियों की सरसराहट में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अब्दुल अभी भी उस औरत की छवि से परेशान था जो उसने कोने में देखी थी। सफेद साड़ी, लाल आंखें और वो मुस्कान जो उसकी रूह को चीर गई थी। उसने रशीद से फिर पूछा, रशीद, तूने सचमुच कुछ नहीं देखा? रशीद ने सिर हिलाया, भाई, वहां कुछ नहीं था, तू थक गया है, शायद आंखों का धोखा हो। लेकिन अब्दुल का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसका माथा पसीने से तर था और हाथ में पकड़ी कुरान की तस्बीह को वो बार बार घुमा रहा था। तभी ढाबे वाला, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम हबीब था, उनकी मेज पर प्लेट रखने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कोई पुराना राज छिपा रहा हो। अब्दुल की हालत देखकर उसने पूछा, क्या हुआ साहब, चेहरा क्यों सफेद पड़ गया? अब्दुल ने कांपते स्वर में बताया, वो औरत कोने में खड़ी थी, लाल आंखें, सफेद साड़ी। वो कौन थी? हबीब का चेहरा गंभीर हो गया। वो पास की बेंच पर बैठ गया और धीमे स्वर में बोला, बेटा, तुमने उसे देख लिया, वो इस हाईवे की चुड़ैल है। रशीद की चम्मच हाथ में रुक गई। चुड़ैल? उसने हैरानी से पूछा। हबीब ने सिर हिलाया। हाँ बेटा,
यह हाईवे कोई साधारण सड़क नहीं, इसके आगे भूतिया बस्ती नाम का गांव है। वहां रात में कोई नहीं जाता। वो चुड़ैल सदियों से वहां का साया है। हबीब ने अपनी कहानी शुरू की। कहते हैं, वो औरत कभी इस गांव की एक नेक बीबी थी। उसका नाम फातिमा था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कुरान का पाठ करती। लेकिन एक रात जब वो अपने शौहर के साथ इस हाईवे से गुजर रही थी, शैतान ने उन्हें फंसा लिया। फातिमा ने अपनी रूह शैतान को दे दी ताकि उसका शौहर बच जाए, लेकिन शैतान ने उसे धोखा दिया। अब वो चुड़ैल बन गई और इस हाईवे पर हर उस नेक इंसान को फंसाती है जो रात में यहां से गुजरता है। वो तुम्हारी आस्था को आजमाती है, तुम्हारे गुनाहों को खोद निकालती है। अब्दुल ने अपनी जेब से कुरान निकाली और उसे सीने से लगाया। चाचा, अल्लाह की रहमत से कोई शैतान मुझे नहीं छू सकता, उसने दृढ़ता से कहा। हबीब ने गहरी सांस ली। बेटा, तुम्हारी आस्था मजबूत है, लेकिन वो चुड़ैल तुम्हारे दिल के सबसे गहरे राज को बाहर निकालती है। तुमने कोई गुनाह किया हो, कोई छोटा सा झूठ भी, वो उसे हथियार बनाएगी। रशीद ने अब्दुल की ओर देखा। भाई, चलो यहीं रुक जाते हैं, सुबह निकलेंगे। लेकिन अब्दुल जिद्दी था। नहीं रशीद, माल समय पर पहुंचाना है, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। हबीब ने फिर चेतावनी दी। बेटा सुन लो, वो चुड़ैल सिर्फ दिखती नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है। कई ड्राइवर यहां से गए लेकिन वापस नहीं लौटे। उनके ट्रक खाली मिले और उनकी रूहें। हबीब रुक गया, जैसे वो कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन डर गया। ढाबे के दूसरे ड्राइवर भी चुप थे, जैसे वो भी उस चुड़ैल की कहानी जानते हों। अब्दुल और रशीद ने खाना खत्म किया और ट्रक की ओर बढ़े। जैसे ही अब्दुल ने इंजन स्टार्ट किया, एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई औरत हंस रही हो, लेकिन हवा में। रशीद ने घबरा कर कहा, भाई ये आवाज। अब्दुल ने उसे चुप कराया। कुरान पढ़ रशीद, डरने की जरूरत नहीं। ट्रक सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन हवा में ठंडक बढ़ रही थी। सड़क पर धुंध गहरी हो गई थी और दूर गांव की रोशनी अब और करीब दिख रही थी। अब्दुल ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट थी। रशीद ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की और अब्दुल ने भी साथ दिया। तभी सड़क पर एक छाया दिखी। वही औरत बीच रोड पर खड़ी, हाथ फैलाए। अब्दुल ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक उस छाया से गुजर गया जैसे वो हवा थी। रशीद चिल्लाया, अल्लाह रक्षा करे। अब्दुल का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने ट्रक को आगे बढ़ाया। गांव अब करीब था और वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। ढाबे की चेतावनी अब उनके दिमाग में गूंज रही थी और अब्दुल को लग रहा था कि शायद उसने गलती कर दी, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। अब्दुल गाजी का ट्रक उस सुनसान हाईवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जहां धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट्स की रोशनी भी बिखर रही थी। रशीद कुरान की आयतें पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी कंपन थी। ढाबे वाले हबीब की चेतावनी उनके दिमाग में गूंज रही थी, वो चुड़ैल तुम्हारी आस्था को आजमाएगी। अब्दुल ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और कहा, रशीद डर मत, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन उसका दिल भी धड़क रहा था। उस औरत की लाल आंखें और हंसी उसके जहन में बार बार उभर रही थीं। जैसे ही ट्रक भूतिया बस्ती के पास पहुंचा, सड़क संकरी हो गई। दोनों तरफ पुराने जीर्ण शीर्ण घर दिख रहे थे, जिनकी खिड़कियां टूटी थीं और दीवारों पर काई जमी थी। गांव में सन्नाटा था, लेकिन कहीं से हल्की हल्की रोने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई औरत सदियों से विलाप कर रही हो। अब्दुल ने ट्रक रोका। रशीद, कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह ये ठीक नहीं लगती। रशीद ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन बोला, भाई अब पीछे नहीं लौटा जा सकता। दोनों ट्रक से उतरे और आसपास देखने लगे। गांव की सड़क पर एक भी इंसान नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य साया उनके पीछे हो। तभी उनकी नजर एक घर के बाहर बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसके हाथ में तस्बीह थी और वो धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रही थी। अब्दुल ने हिम्मत जुटाई और पास जाकर पूछा, अम्मा ये गांव ऐसा क्यों है, यहां क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखें खोखली थीं, जैसे उनमें जिंदगी बाकी ना हो। बेटा ये भूतिया बस्ती है, उसने कांपती आवाज में कहा। यहां वो चुड़ैल रहती है जो नेक लोगों को फंसाती है। वो तुम्हारी आस्था को आजमाएगी। तुमने उसे देखा ना? अब्दुल का गला सूख गया।
हाँ, मैंने उसे ढाबे पर देखा। लेकिन वो कौन है? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। वो फातिमा थी। सदियों पहले वो इस गांव की सबसे नेक औरत थी। 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, उसकी जिंदगी अल्लाह को समर्पित थी। लेकिन एक रात जब वो अपने शौहर के साथ इस हाईवे से गुजर रही थी, शैतान ने उन पर हमला किया। फातिमा ने अपनी रूह शैतान को दे दी ताकि उसका शौहर बच जाए, लेकिन शैतान ने उसे धोखा दिया। अब वो उसकी कैदी है और इस हाईवे पर हर उस इंसान को फंसाती है जो अल्लाह का बंदा हो। वो तुम्हारे गुनाहों को खोद निकालेगी, तुम्हारी आस्था को तोड़ेगी। अब्दुल ने अपनी जेब से कुरान निकाली और उसे सीने से लगाया। अम्मा, अल्लाह की रहमत से कोई शैतान मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन जैसे ही उसने कुरान खोली, पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हवा में उड़ा रही हो। रशीद ने डरते हुए कहा, भाई, ये जगह ठीक नहीं, चलो यहां से निकलें। लेकिन तभी सड़क के अंत में वही चुड़ैल दिखी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और चेहरा अब साफ था, लेकिन उसमें अब्दुल का ही चेहरा झलक रहा था, जैसे वो उसकी रूह को कॉपी कर रही हो। अब्दुल ने आयत ए करमा पढ़नी शुरू की, लेकिन चुड़ैल की हंसी हवा में गूंजी। तेरी आस्था कमजोर है अब्दुल, उसने कहा। मैं तेरी पास्ट हूं, वो गुनाह जो तूने छिपाया। अब्दुल को अचानक एक पुरानी याद ताजा हो गई। बचपन में उसने एक छोटा सा झूठ बोला था। अपने बाप से चोरी छिपे कुछ पैसे लिए थे और अल्लाह से माफी नहीं मांगी थी। वो गुनाह छोटा था, लेकिन चुड़ैल ने उसे हथियार बना लिया। उसने रशीद की ओर देखा और रशीद की आंखें सफेद हो गईं। रशीद! अब्दुल चिल्लाया, लेकिन रशीद बेहोश होकर ट्रक की सीट पर गिर गया। चुड़ैल अब करीब आ रही थी। उसके नाखून हवा में चमक रहे थे। अब्दुल ने कुरान को मजबूती से पकड़ा और चिल्लाया, अल्लाहू अकबर! चुड़ैल पीछे हटी, लेकिन उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। तू मुझे नहीं रोक सकता अब्दुल, वो बोली। तेरे गुनाह मेरी ताकत है। अब्दुल ने रशीद को थप्पड़ मारा। रशीद, होश में आ! लेकिन रशीद की सांसें धीमी थीं। गांव की सड़क अब और संकरी लग रही थी और घरों से आने वाली रोने की आवाजें तेज हो गई थीं। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी और उसकी तस्बीह जमीन पर पड़ी थी। अब्दुल को लगा कि वो अकेला पड़ गया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुरान को ऊंचा उठाया और जोर से दुआ पढ़ने लगा। तभी हवा में एक अजीब सी चमक दिखी और चुड़ैल की हंसी रुक गई। अब्दुल को लगा कि शायद अल्लाह उसकी पुकार सुन रहा है, लेकिन गांव का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था और सड़क पर धुंध फिर से छाने लगी थी। अब्दुल गाजी का ट्रक उस सुनसान हाईवे पर रुका हुआ था, जहां धुंध इतनी घनी थी कि सड़क का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। रशीद बेहोश होकर ट्रक की सीट पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अब्दुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चुड़ैल की हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी और उसकी वो बात, तेरे गुनाह मेरी ताकत है, अब्दुल के जन में चाकू की तरह चुभ रही थी। उसने कुरान को सीने से लगाया और आयत करमा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसने रशीद को फिर से हिलाया, रशीद उठ, अल्लाह के लिए होश में आ। लेकिन रशीद की आंखें बंद थीं, जैसे उसकी रूह कहीं और चली गई हो। अब्दुल ने ट्रक का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने सिर्फ एक खरखराहट की और फिर बंद हो गया। बाहर का सन्नाटा और गहरा हो गया था। तभी उसने शीशे में देखा, चुड़ैल अब ट्रक के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके नाखून शीशे को खुरच रहे थे, जिससे एक तीखी आवाज निकल रही थी। अब्दुल, उसने फुसफुसाया, मुझे अपनी रूह दे, वरना रशीद मर जाएगा। अब्दुल ने कुरान खोली, लेकिन अक्षर उल्टे दिख रहे थे, जैसे कोई शैतानी ताकत किताब को अपने कब्जे में ले रही हो। उसने जोर से चिल्लाया, अल्लाहू अकबर! और चुड़ैल थोड़ा पीछे हटी, लेकिन उसकी हंसी रुकी नहीं। तेरी आस्था कमजोर है, वो बोली। तेरे गुनाह मेरे साथ हैं, वो झूठ, वो चोरी, तूने अल्लाह से क्या छिपाया था? अब्दुल को वो बचपन की याद फिर से ताजा हो गई। उसने अपने बाप से चोरी छिपे पैसे लिए थे और जब बाप ने पूछा तो उसने झूठ बोला था। वो गुनाह छोटा था, लेकिन अब उसकी रूह को भारी कर रहा था। चुड़ैल ने अब्दुल के दिमाग में उस दृश्य को जीवित कर दिया। वो रात जब उसने अपने बाप की आंखों में झूठ बोला था। अब्दुल ने सिर झटका। मैंने तौबा कर ली थी।
लेकिन चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई। तौबा, तूने अल्लाह से माफी मांगी लेकिन अपने दिल से नहीं। अब्दुल का गला सूख गया। उसने रशीद की ओर देखा जिसके मुंह से अब अजीब सी आवाजें निकल रही थीं, जैसे कोई और उसकी रूह से बोल रहा हो। अब्दुल ने हिम्मत जुटाई और ट्रक का दरवाजा खोला। वो बाहर निकला, कुरान को मजबूती से पकड़े हुए। चुड़ैल अब सड़क के बीच में खड़ी थी और उसका चेहरा बदल रहा था, कभी फातिमा का, कभी अब्दुल का। तू मुझे नहीं रोक सकता, वो बोली। ये हाईवे मेरा है, ये गांव मेरा है। अब्दुल ने आयतें पढ़नी शुरू की और हवा में एक अजीब सी कंपन हुई। तभी एक ट्विस्ट आया। चुड़ैल ने अपना रूप बदला और एक नेक औरत के रूप में सामने आई। अब्दुल, मुझे बचाओ, उसने कहा। मैं फातिमा हूं, शैतान की कैदी, मेरी रूह को आजाद कर। अब्दुल हैरान था, क्या यह सच था या शैतान का जाल? उसने रशीद की ओर देखा जो अब जाग रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खोखली थीं। भाई, ये क्या है? रशीद ने कमजोर आवाज में पूछा। अब्दुल ने कुरान को ऊंचा उठाया और जोर से दुआ पढ़ी। या अल्लाह, हमें इस शैतान से बचा। तभी सड़क पर एक अजीब सा लूप शुरू हुआ। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन हर मोड़ पर वही गांव फिर से आ रहा था। घरों की टूटी खिड़कियां, रोने की आवाजें और वो बूढ़ी औरत की तस्बीह, सब कुछ वही था। रशीद ने डरते हुए कहा, भाई, ये जादू है, हम फंस गए हैं। अब्दुल ने हार नहीं मानी। उसने कुरान की आयतें और तेज पढ़ी और तभी हवा में एक चमक दिखी। चुड़ैल फिर से दिखी, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द था। मुझे आजाद कर अब्दुल, वो बोली। शैतान ने मुझे कैद किया है, तुम्हारी आस्था ही मेरी मुक्ति है। अब्दुल को समझ नहीं आ रहा था, क्या ये फातिमा की रूह थी या शैतान का धोखा। उसने रशीद का हाथ पकड़ा जो अब होश में आ रहा था। रशीद, मेरे साथ दुआ पढ़, उसने कहा। दोनों ने मिलकर सूरह यासीन पढ़नी शुरू की। हवा में एक तेज चीख गूंजी और चुड़ैल का रूप फिर से बदला। अब वो एक काली छाया थी जिसके अंदर से फातिमा की आवाज आ रही थी। अब्दुल, मेरी मदद कर। लेकिन तभी ट्रक का शीशा चटक गया और एक ठंडी हवा अंदर घुसी। अब्दुल को लगा कि शैतान अब और करीब था। उसने कुरान को और मजबूती से पकड़ा और चिल्लाया, अल्लाह की पनाह मांगता हूं। सड़क पर धुंध और गहरी हो गई और गांव का सन्नाटा अब मौत की तरह लग रहा था। अब्दुल गाजी और रशीद उस भयावह हाईवे पर फंसे थे जहां ट्रक का टूटा शीशा ठंडी हवा को अंदर आने दे रहा था। धुंध इतनी घनी थी कि सड़क अब दिखाई नहीं दे रही थी और गांव की रोने की आवाजें अब चीखों में बदल गई थीं। चुड़ैल या फातिमा की रूह अब ट्रक के अंदर थी। उसकी काली छाया अब्दुल के सामने मंडरा रही थी और उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे, जैसे वो अब्दुल के गले को जकड़ना चाहते हों। अब्दुल, मुझे आजाद कर, उसने फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में शैतान की गूंज थी। अब्दुल का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने कुरान को मजबूती से पकड़ा और जोर से चिल्लाया, अल्लाह की पनाह मांगता हूं। रशीद, जो अब होश में आ चुका था, ने भी सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दोनों की दुआओं में एक अजीब सी ताकत थी। चुड़ैल की छाया थोड़ा पीछे हटी, लेकिन उसकी लाल आंखें अब्दुल को घूर रही थीं। तेरी आस्था कमजोर है, वो चिल्लाई। तेरे गुनाह मेरे साथ हैं, वो झूठ, वो चोरी, तू अल्लाह से क्या छिपा रहा है? अब्दुल को फिर से वो बचपन की याद ताजा हो गई, जब उसने अपने बाप से पैसे चुराए और झूठ बोला था। वो गुनाह छोटा था, लेकिन अब उसकी रूह पर बोझ बन गया था। चुड़ैल ने उसकी कमजोरी को भांप लिया था। तुझे माफी नहीं मिलेगी, उसने कहा, और उसकी आवाज अब अब्दुल के बाप की तरह लग रही थी। अब्दुल का माथा पसीने से तर हो गया। उसने रशीद की ओर देखा, जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। भाई, ये शैतान है, रशीद ने फुसफुसाया। हमें दुआ पर भरोसा रखना होगा। अब्दुल ने हिम्मत जुटाई। उसने कुरान को ऊंचा उठाया और सूरह अल फलक पढ़नी शुरू की। कह दो, मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूं। जैसे ही उसने आयतें पढ़ीं, हवा में एक तेज चीख गूंजी। चुड़ैल की छाया कांपने लगी और उसका रूप फिर से बदला। अब वो फातिमा थी, एक नेक औरत जिसके चेहरे पर दर्द और सुकून का मिश्रण था। अब्दुल, मुझे बचाओ, उसने कहा। मैं शैतान की कैदी हूं। सदियों पहले मैंने अपनी रूह उसे दे दी ताकि मेरा शौहर बच जाए,
लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। तुम्हारी आस्था ही मेरी मुक्ति है। अब्दुल हैरान था, क्या यह सच था या शैतान का एक और जाल? उसने रशीद की ओर देखा, जो अब सूरह अन्नास पढ़ रहा था। भाई, क्या करें? रशीद ने पूछा। अब्दुल ने गहरी सांस ली। अगर ये फातिमा है तो हमें उसकी रूह को आजाद करना होगा। अगर ये शैतान है तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। उसने कुरान को और मजबूती से पकड़ा और जोर से दुआ पढ़ी, या अल्लाह, इस रूह को शैतान के चंगुल से आजाद कर। तभी एक अजीब सी चमक हवा में दिखी और चुड़ैल का रूप फिर से बदला। अब वो आधा फातिमा थी, आधा शैतान। उसका चेहरा एक तरफ नेक, दूसरी तरफ डरावना। अब्दुल, तू मुझसे नहीं जीत सकता, शैतान की आवाज गूंजी। तेरे गुनाह मेरी ताकत है। लेकिन अब्दुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने बचपन के गुनाह को याद किया और दिल से तौबा की। या अल्लाह, मैंने गुनाह किया, मुझे माफ कर, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में सच्चाई। रशीद ने भी दुआ में साथ दिया। दोनों ने मिलकर सूरह अल बकरा की आयतें पढ़ीं। तभी ट्रक के अंदर एक तेज हवा चली और चुड़ैल की छाया चीखने लगी। नहीं, उसने चिल्लाया, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन अब्दुल और रशीद की दुआओं में ताकत थी। फातिमा की रूह अब साफ दिख रही थी, एक नेक औरत जिसके चेहरे पर सुकून था। अब्दुल, तुमने मेरी रूह को शैतान से छुड़ाया, उसने कहा, लेकिन सावधान, शैतान अभी भी यहां है। तभी ट्रक का शीशा पूरी तरह टूट गया और एक काली छाया बाहर निकली। वो शैतान था जो अब्दुल और रशीद को घूर रहा था। अब्दुल ने कुरान को सीने से लगाया और चिल्लाया, अल्लाहू अकबर। हवा में एक और चमक हुई और शैतान की छाया कमजोर पड़ने लगी। लेकिन गांव का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था और धुंध फिर से छाने लगी थी। अब्दुल को लगा कि जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। अब्दुल गाजी और रशीद उस भयावह हाईवे पर थे जहां ट्रक का टूटा शीशा ठंडी हवा को अंदर आने दे रहा था। धुंध अब हल्की हो रही थी और पूर्व दिशा में सुबह की एक फीकी किरण दिखाई दी। लेकिन भूतिया बस्ती का सन्नाटा अभी भी उनके दिलों को जकड़े हुए था। फातिमा की रूह ने अब्दुल को चेतावनी दी थी, शैतान अभी भी यहां है। अब्दुल का हाथ कुरान पर था और रशीद की सांसें अब सामान्य हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भाई, क्या हम सचमुच फातिमा को आजाद कर पाए? रशीद ने कांपते स्वर में पूछा। अब्दुल ने गहरी सांस ली। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रख रशीद, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। उसने ट्रक का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने एक खरखराहट के साथ जवाब दिया और चल पड़ा। लेकिन सड़क पर अभी भी एक अजीब सा सस्पेंस था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन गांव की संकरी गलियां अब और भूल भुलैया जैसी लग रही थीं। हर मोड़ पर वही टूटे हुए घर, वही खोखली खिड़कियां और वही रोने की आवाजें। अब्दुल को लगा कि वो अभी भी शैतान के लूप में फंसे हैं। रशीद, देख, ये गांव फिर से वही है, उसने कहा और उसकी आवाज में बेचैनी थी। रशीद ने कुरान की ओर देखा जो अब्दुल के हाथ में थी। भाई, क्या फातिमा सचमुच आजाद हुई या ये शैतान का धोखा है? तभी ट्रक की हेडलाइट्स में एक छाया दिखी। वो औरत फिर से सड़क पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, जैसे कोई पुराना तावीज। अब्दुल ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुका नहीं। वो छाया हवा में गायब हो गई और ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गया। अल्लाह रक्षा करे, रशीद चिल्लाया। अब्दुल ने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर निकला। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और जलती लकड़ी का मिश्रण। गांव की सड़क अब पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन दूर से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई तस्बीह के दाने गिन रहा हो। अब्दुल ने रशीद को हिलाया, उठ, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन रशीद की नजर सड़क पर पड़ी, जहां एक पुराना तावीज जमीन पर पड़ा था। उसने उसे उठाया और जैसे ही उसने छुआ, उसके हाथ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। भाई, ये वही तावीज है जो उस औरत के पास था, रशीद ने डरते हुए कहा। अब्दुल ने तावीज को देखा। उस पर अरबी में कुछ लिखा था, लेकिन अक्षर धुंधले थे, जैसे कोई उन्हें मिटा रहा हो। अब्दुल ने कुरान खोली और सूरह अल इखलास पढ़नी शुरू की। तभी हवा में एक तेज चीख गूंजी और तावीज जमीन पर गिर गया। सड़क पर धुंध फिर से गहरी हो गई और अब्दुल को लगा
कि कोई अदृश्य ताकत उनके चारों ओर मंडरा रही है। रशीद, ये शैतान का जाल है, उसने कहा। फातिमा की रूह आजाद हो चुकी है, लेकिन शैतान हमें छोड़ने वाला नहीं। तभी ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप चालू हो गईं और रोशनी में एक काली छाया दिखी। वो शैतान था जिसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। अब्दुल, तूने मेरी कैदी को छुड़ा लिया, उसकी आवाज हवा में गूंजी। लेकिन अब तुम दोनों मेरे हो। अब्दुल ने हार नहीं मानी। उसने रशीद का हाथ पकड़ा और जोर से दुआ पड़ी, या अल्लाह, हमें इस शैतान से बचा। रशीद ने भी सूरह अल फातिहा पढ़नी शुरू की। तभी तावीज से एक चमक निकली और शैतान की छाया चीखने लगी। लेकिन सस्पेंस तब बढ़ा जब गांव की सड़क पर अचानक एक और छाया दिखी, फातिमा की। लेकिन इस बार उसकी आंखें खाली थीं। अब्दुल, तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन शैतान का जाल अभी बाकी है, उसने कहा। यह तावीज उसकी ताकत है, इसे नष्ट करो। अब्दुल ने तावीज को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में अजीब से दृश्य उभरने लगे। उसका बचपन, उसका गुनाह और वो रात जब उसने झूठ बोला था। नहीं, अब्दुल चिल्लाया, ये मेरी कमजोरी नहीं। उसने तावीज को जमीन पर पटका और कुरान की आयतें पढ़ते हुए उसे पैरों तले कुचल दिया। तभी एक तेज धमाका हुआ और धुंध छौंटने लगी। शैतान की छाया कमजोर पड़ गई, लेकिन उसकी हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी। तुम जीत गए अब्दुल, उसने कहा, लेकिन मैं वापस आऊंगा। फातिमा की छाया गायब हो गई और सुबह की किरण अब साफ दिख रही थी। ट्रक फिर से स्टार्ट हुआ, लेकिन अब्दुल और रशीद के दिल में एक सवाल था, क्या शैतान सचमुच चला गया था या ये सिर्फ एक और जाल था? सड़क पर अब भी एक अजीब सा सस्पेंस था और गांव की वो रोने की आवाजें अब भी कहीं दूर से आ रही थीं। सुबह की किरण अब भूतिया बस्ती के ऊपर फैल रही थी और धुंध धीरे धीरे छूट रही थी। अब्दुल, गाजी और रशीद का ट्रक उस सुनसान हाईवे पर फिर से चल पड़ा था, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा सस्पेंस अभी भी बरकरार था। शैतान की आखिरी धमकी, मैं वापस आऊंगा, उनके कानों में गूंज रही थी। अब्दुल ने कुरान को डैशबोर्ड पर रखा और रशीद की ओर देखा, जो अभी भी तावीज की उस ठंडी सिहरन को भूल नहीं पाया था। भाई, क्या हम सचमुच उस शैतान से बच गए? रशीद ने कांपती आवाज में पूछा। अब्दुल ने गहरी सांस ली। रशीद, अल्लाह की रहमत ने हमें बचाया, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, जैसे वो उस गांव को जितनी जल्दी हो सके पीछे छोड़ना चाहता हो। सड़क अब खुली और साफ दिख रही थी, लेकिन गांव की वो रोने की आवाजें अभी भी कहीं दूर से आ रही थीं। अब्दुल की नजर ट्रक के साइड मिरर पर पड़ी और उसे एक पल के लिए लगा कि उसमें एक छाया दिखी, वही सफेद साड़ी, लेकिन चेहरा धुंधला। उसने सिर झटका और खुद को समझाया, यह सिर्फ वहम है। लेकिन रशीद ने भी मिरर में देखा और चिल्लाया, भाई, वो फिर से। अब्दुल ने ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। दोनों ने मिरर में देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। सड़क पर सिर्फ सुबह की धूप थी और हवा में एक अजीब सी शांति। लेकिन यह शांति सस्पेंस से भरी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अब्दुल ने कुरान खोली और सूरह अल मुल्क पढ़नी शुरू की। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी, जैसे उसने अपने सारे गुनाहों से तौबा कर ली हो। रशीद ने भी साथ दिया और दोनों की दुआओं ने हवा को पवित्र कर दिया। तभी सड़क के किनारे एक पुराना मजार दिखा, जिसके पास एक छोटा सा दिया जल रहा था। अब्दुल ने ट्रक रोका और उतरकर मजार की ओर बढ़ा। मजार की दीवार पर अरबी में कुछ लिखा था, जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसे कोई शैतान नहीं छू सकता। अब्दुल ने मजार पर सिर झुकाया और दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें हर शैतान से बचा। रशीद ने भी दुआ में साथ दिया, लेकिन उसकी नजर मजार के पीछे पड़ी, जहां जमीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी के नाखूनों ने मिट्टी को खुरचा हो। अब्दुल ने वो निशान देखे और उसका दिल धड़क गया। रशीद, ये शैतान का निशान है। तभी हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी और मजार का दिया बुझ गया। सड़क पर फिर से धुंध छाने लगी और अब्दुल को लगा कि शैतान की छाया अभी भी उनके पीछे है। उसने कुरान को सीने से लगाया और जोर से चिल्लाया, अल्लाहू अकबर। तभी एक तेज चमक हवा में दिखी और एक चीख गूंजी, लेकिन इस बार वो फातिमा की आवाज थी। अब्दुल, तुमने मुझे आजाद किया, उसने कहा, लेकिन शैतान का जाल अभी बाकी है। मजार पर दुआ करो
और इस गांव को शांति दो। अब्दुल और रशीद ने मजार पर बैठकर सूरह यासीन पढ़ी। उनकी दुआओं के साथ हवा में एक गर्माहट फैलने लगी और धुंध पूरी तरह छोंट गई। ट्रक फिर से स्टार्ट हुआ और वे बंगाल की ओर बढ़े, लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। जब वे माल डिलीवर करने पहुंचे तो एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने उनकी कहानी सुनी और बोला, बेटा, तुमने फातिमा की रूह को आजाद किया, लेकिन भूतिया बस्ती का साया अभी भी बाकी है। हर रात कोई न कोई ड्राइवर उस हाईवे पर फंसता है। अब्दुल ने उसकी बात सुनी और कसम खाई कि वो अब हर सफर में अल्लाह की इबादत को और मजबूत करेगा। उसने अपने बचपन के गुनाहों के लिए दिल से तौबा की और रशीद के साथ मिलकर दूसरों को उस हाईवे की चेतावनी दी। अब्दुल और रशीद की कहानी ट्रक ड्राइवरों में मशहूर हो गई। लोग उनके हौसले और आस्था की बात करते, लेकिन हर रात जब कोई ट्रक उस हाईवे से गुजरता, वो रोने की आवाजें फिर से सुनाई देती। क्या शैतान सचमुच चला गया था या वो अभी भी भूतिया बस्ती में किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा था? अब्दुल अब हर ढाबे पर रुककर अपनी कहानी सुनाता और कहता, नेकी और आस्था ही तुम्हें बचा सकती है। ये कहानी हटके थी, क्योंकि चुड़ैल दुश्मन नहीं, बल्कि एक नेक रूह थी जो शैतान के जाल में फंसी थी। लेकिन सस्पेंस ये था कि शैतान की धमकी अभी भी हवा में थी। क्या वो वापस आएगा? अल्लाह हाफिज।